हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। मैं हूँ सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आपको आपकी बुक में गिवन हैं, वो सारे पार्ट्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when first term A and the common difference D are given as follows। तो हमें यहाँ पर A and D given है और इन दोनों की हेल्प से हमें AP फॉर्म करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन 2। अब हमें पता है कि जनरल फॉर्म AP की क्या होती है, वो होती है A प्लस the general form of AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। This is the general form of AP। इसकी हेल्प से हम इसमें यहाँ पे 4 टर्म्स बना सकते हैं, निकाल सकते हैं और हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी AP बन जाएगी। अब फर्स्ट पार्ट इसका है, उसकी वैल्यूज लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है A इज इक्वस टू 10 एंड D इज इक्वस टू 10। दोनों वैल्यूज हमें 10 गिवन है। अब हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें एज इट इज ही गिवन है, दैट इज A, वो है 10, ये गिवन है हमें यहाँ पे। नाउ सेकेंड टर्म है हमारी A प्लस D, तो ये हो जाएगी A प्लस D से इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे A इज 10, D इज 10, वी विल गेट 20। नेक्स्ट थर्ड टर्म इज A प्लस 2D। अब A 10 है, A 10 पुट कर दिया, 2D, 2 into 10 is 20, then we will get 30। and next is fourth term, जो लास्ट टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, that is fourth term will be A plus 3D, 10 plus 30 and we will get 40। इस तरह से हमने टर्म्स कैलकुलेट कर लिए। नाउ वी विल राइट द AP। सो our AP is 10, 20, 30 and 40। इसमें आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट द 4 टर्म्स। दिस इज आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हम अगेन निकालेंगे फर्स्ट टर्म। सेकेंड पार्ट के लिए है, हमें गिवन है A इज इक्वस टू -2 एंड D इज इक्वस टू 0, ये गिवन है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म विल बी A इज -2, ये गिवन है। सेकेंड टर्म होगी A प्लस D, जो अकॉर्डिंग टू आवर जनरल फॉर्म A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0, अगेन -2। नेक्स्ट इज थर्ड टर्म विल बी A प्लस 2D, -2 प्लस 2 into 0 is 0, so we will again get -2। नेक्स्ट इज फोर्थ टर्म A प्लस 3D और ये भी हो जाएगी -2। सो आर AP विल बी, AP इज -2, -2, -2 एंड -2। ये हमने 4 टर्म लिख ली इसमें। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट का ये आंसर है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में वैल्यूज गिवन है A इज इक्वस टू 4,
a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू -3. ये वैल्यूज हैं. अगेन वी विल फाइंड फर्स्ट टर्म इज a, ये है 4. सेकेंड टर्म इज a प्लस डी. a प्लस डी से वैल्यूज पुट करते हैं. a इज 4 एंड d इज -3. 4 -3 it will become 1. Now third term is a plus 2d. a is 4 plus 2 into -3 it will become -6. ये आ जाएगा -2. लास्ट इज फोर्थ टर्म a plus 3d. a is 4 into 3 into -3. ये आ गया 4 -9 and the result will come -5. So we will write our AP. AP is AP is 4, 1, -2 and -5. So this is the answer of the third part. Clear है आपको? Now move to the fourth part of the second question. So our fourth part is a की वैल्यू गिवन है -1 एंड d इज हाफ. a is equals to -1 and d is half. First term will be that is a is equals to -1. Second term is a plus d. Second term is a plus d. तो ये हो जाएगी -1 प्लस हाफ. इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट -12. थर्ड टर्म a प्लस 2d. अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं. a इज -1 सो -1 प्लस 2 इंटू हाफ. तो 2 इंटू हाफ हो जाएगा 1 यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एंड 1 -1 इन दोनों को ऐड किया सो वी विल गेट 0. नेक्स्ट इज आवर फोर्थ टर्म a प्लस 3d. a इज -1 प्लस 3 इंटू हाफ इट विल बी 3/2. अब इसमें एलसीएम ले लिया 2. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 1 -1/1. तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी -2 प्लस 3. ये हो गया 1/2. So in the answer we can write our AP. AP is -1, -1/2, 0 and half. This is the answer of the fourth part. Clear है? Now move to the last part of the second question. Last part is values are given. A is equals to -1.25 and D is equals to -0.25. ये values given है. Again we will find first term. First term is A is equals to -1.25. Second term is a plus d, that is equals to -1.25 plus -0.25. वैल्यू d की क्या है? -0.25. अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया सो -1.50. क्लियर है ये?
अब हम आगे निकालते हैं थर्ड टर्म। आर थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। a की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। तो जब इसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, दोनों टर्म माइनस की हैं तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे आंसर में -1.25 एंड -0.50, इट विल बिकम -1.75। आर फोर्थ term is a plus 3d। a is -1.25 plus 3 into -0.025। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा कैलकुलेट होके, फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारी -1.25 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -0.75। इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिलेगा 5 and 5 0 -2, 2.00, that is -2। So we can write in our AP is, a की वैल्यू थी -1.25, सेकेंड टर्म मिली हमें -1.50, आर थर्ड टर्म इज -1.75 and our last term is -2। So this is our answer of the fifth part of second question। So students, I hope आपको all parts clear हो गए होंगे इस क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।